जय जय श्री सीताराम, राधे राधे। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन यात्रा ही ऐसी है कि मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों। मानसिक रूप से आएंगे तो कभी कभी आप फिजिकली भी यहाँ आ जाएंगे, तभी आनंद आएगा। अभी हम लोग सिद्धू आश्रम की ओर अग्रसर हैं। कल थे महाअवतार बाबा की गुफा, द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित क्रिया योग के जनक। आज की जो हमारी ट्रैकिंग है लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ये ट्रैक करके हम लोग सिद्धू आश्रम पहुंचेंगे। और ये जो रास्ता है, बाप रे बाप, आप देख सकते हैं ऐसा रास्ता कि बगल बगल में पीछे एक से एक फल, आलू बुखारा, नाशपाती, अखरोट, ऐसा लग रहा है न जाने कहाँ आ गए। तो बने रहिए वीडियो में पूरा, अगर आनंद लेना है। यह ट्रैकिंग जितनी आसान सोची गई थी उतनी है नहीं, रास्ते नहीं है, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई है पहाड़ों पर, नेचुरल ट्रैकिंग। अब देखते हैं कितना आनंद आता है। बंधुओं, यह रास्ता ऐसा है कि स्वयं से तो रास्तों का निर्णय करना वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन है। इसलिए इस सहयात्रा में हमारे एक मार्गदर्शक भी हैं, जो यहीं के लोकल गाइड कहे जाते हैं, नाम कृष्णा है। उनसे इस यात्रा का वह भी सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे जो शायद मुझे भी नहीं पता है। यात्रा से ही मुझे जो मिलेगा। हमारे साथ हैं कृष्णा भैया। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। अभी तो हम भरतपुर के सिद्धाश्रम के रास्ते में हैं। पहले हम सिद्धाश्रम जाएंगे, फिर कल सुबह मॉर्निंग में हम भरतपुर की ओर निकलेंगे। सिद्धाश्रम क्या है, क्योंकि लोग कैसे जानेंगे, क्यों इतना परिश्रम हो रहा है, किस सिद्धाश्रम के लिए, क्या है? यहाँ महाअवतार बाबा जी और हेड़ाखान महाराज जी ने तपस्या की थी बहुत सालों तक। हाँ। जिसके कारण यह फेमस है। पांडुपुली और रानीखेत में जो हेड़ाखान महाराज जी का वो मंदिर है, वो भी यहाँ से लिंक है, इसलिए यहाँ को लोग जानते हैं। मुख्य रूप से सिद्धू आश्रम, हेड़ाखान बाबा और महाअवतार बाबा की तपस्थली है। पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे से आए, इसे देखिए। यहाँ पर जो है बादल फटा था कुछ दिनों पहले ही। चढ़ते हुए 1 घंटे हो चुके हैं और अब लग रहा है कि पूरी तरह हम लोग पहाड़ी हो चुके हैं। क्यों शास्त्री जी? कुछ भी कहिए, आनंद आ रहा है। थोड़े से पड़ाव में आनंद लेते हुए पीछे गुरुदेव, अभी इनसे मिलाना आवश्यक है क्योंकि पूरे यात्रा के सूत्रधार यही हैं। जय जय श्री सीताराम। अभी हम हैं सिद्धू आश्रम के आधे रास्ते में। अभी हम पहुंचने वाले हैं नदी पे, वहां पर हम नहाएंगे। वो नदी बहुत पुरानी है, भरतकोट के झरने से निकलती है वो। अभी आगे जाके हम देखेंगे, साथ में महाराज जी भी हैं और 3 लोग और हैं। वहाँ हम लोग नहाएंगे भी। हाँ, पूरी तरह आनंद आएगा। वहाँ ऊपर एकदम टॉप पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हाँ, वहाँ पे माता जी हैं। हाँ, माता जी है, एक छोटी बहन है। भोजन वही हम लोगों का होगा, बढ़िया हाँ। चूल्हे पर। हाँ, वाह, ठीक है। ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। क्या बता रहे थे आप? पहाड़ पे चढ़ने के हम लोग के अनुभव के आधार पर कुछ सूत्र ऐड किए गए हैं कि कम खा के चला जाए,
सुबह जल्दी चला जाए। अगर आप रात को जल्दी सोए हैं तो नहीं तो फिर अगर रात भर संगत हुई है तो ऐसे कोई रूल नहीं फॉलो किए जाएंगे कि आपको अर्ली मॉर्निंग चलना है ना कृष्णा भैया। हमारे साथ अखिलेश भैया हैं, इनकी पहली यात्रा है। वैसे अनुभव तो ऐसे हैं कि पहाड़ी ही लगते हैं। चढ़ते चढ़ते हाँ पहाड़ी बन चुके हैं। रास्ता देखिए कितना आनंददायी है। इधर से आया ये बढ़िया। बोलना अलग है कुछ। होना चाहिए है ना? हाँ? यहाँ की जो प्रकृति है नेत्रों को इतना सुख दे रही है कि शारीरिक श्रम भी फीका पड़ रहा है। जब एक चढ़ाई पहाड़ की कंप्लीट होती है, परिश्रम जितना भारी, ऊपर चढ़ते ही यहाँ पीछे गाय चल रही हैं, बकरियां चल रही हैं और तो उनके मालिक भी होंगे। यहाँ के स्थानीय भैया यहाँ बैठे हैं। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अच्छा हिंदी ढंग से बोल लेते हैं। हाँ क्या बात है। यहाँ गांव आसपास है? गाँव वही है जहाँ लूर है। अच्छा वहाँ से आप यहाँ चराने आते हैं इतनी दूर? क्या हैं? क्या बात। एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे 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 राधे। का जीवन इतना कठिन है, भले ही इन लोगों की अपनी तासीर है, आदत पड़ी हुई है, लेकिन आप विचार कर सकते हैं जहाँ से आने के लिए मुझे लगभग 2-2.5 पहाड़ पार कर चुका हूँ मैं, और हमारा सबका एक विशेष लक्ष्य है और ये केवल 3 पहाड़ पार करके गाय और बकरियां चराने आए हैं। आप सोचिए। और यही कारण है कि मैं लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं पहाड़ों पर भ्रमण करते हुए। जितने गांवों को मैंने एक्सप्लोर किया है वहाँ पे लगभग जनसंख्या पलायन कर चुकी है, नीचे की ओर भाग चुकी है। गांव में केवल वृद्ध रह गए हैं, वो भी एकदम चौथेपन वाले, और वो भी बहुत कम संख्या में। और वैसे पहाड़ विकसित हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो परिश्रम इतना कठिन है और वो लोग जब नीचे जाते हैं और 20% भी मेहनत करते हैं तो वहाँ की अपेक्षा वो बहुत बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि वो नीचे जाना बहुत पसंद करते हैं। ये यात्रा जो है ये तैयारी है, आगे की जो यात्राएं हैं उसको संपन्न करने के लिए। हम लोग का शरीर अभी उतनी तरह तैयार नहीं है कि हम लोग पिंडारी ट्रैकिंग पूरी तरह अच्छे से संपन्न करें। सिद्धू आश्रम, भरतकोट और पिनाथ, सरमूल जहाँ सयूर जी का उद्गम है, ये सारी ट्रैकिंग संपन्न करने के बाद फिर हम लोग पिंडारी ट्रैकिंग की ओर चलेंगे। तब तक साथ तैयार हो जाएंगे। खैर तब तक यहाँ का आनंद लीजिए। आनंद आ रहा है? लगातार आनंद है। शास्त्री जी वही मैं कह रहा था अभी कि हम लोग एक विशेष लक्ष्य को लेकर के 2 पहाड़ पार करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ केवल गाय और बकरी चराने के लिए 3 पहाड़ पार करके वहाँ बैठा हुआ है व्यक्ति। पहाड़ का जीवन इतना दिव्य है। यह दिव्य कुंड सीता नौला जी के नाम से प्रसिद्ध। माँ सीता जानकी जी को प्यास लगी थी, मान्यता है उन्होंने इसका प्रादुर्भाव किया था, है ना कृष्ण भैया? और पीने में भी आनंद आ रहा है। अपने अंगूठे से जो है वो दबा के हाँ पी लो तो हम भर दे फिर से ले चलिए। पैर क्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए औषधियों का भरमार है।
हम लोग की पहचान नहीं, इसलिए पता नहीं क्या क्या है। जल ऐसा कि बाप रे बाप, एकदम एल्कलाइन वाटर। ये दिव्य रास्ते, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ। लौटते हुए आ सकते हैं, लौटते हुए जा सकते हैं। तो लुंगी उठाओ मत बेटा, पता नहीं कौन सा पेड़ जानवर जो है अंदर से कौन सी घास से टच करे सीधे जाए। जय श्री सीताराम मित्रों, हर हर महादेव। हम लोग इस समय हिड़ा खान बाबा की तपोस्थली, महाअवतार बाबा की यहाँ उपस्थिति, सिद्धू आश्रम 2 घंटे से चलते हुए एक अलौकिक सी आनंद की, देखिए नेचुरल ट्रैकिंग, यहाँ कहीं रास्ते नहीं बने हैं। करेंगे और यह का महाराज जी चीता मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, जो करेगा वही करेगा, चीता ही करेगा। शांत हो जाएंगे। ये है देखिए रास्ते ऐसे दुर्गम। और गोल्ड स्टार का जूता पूरा पूरा साथ देते हुए कोई बन जाता है गोल्ड स्टार। यूं ही नहीं कोई बन जाता गोल्ड स्टार। जय नेपाल। बाप रे, ऐसे रास्ते, इतने दिव्य रास्ते। पहली बार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसे है नहीं ये ब्लॉगिंग, बस मैं चाहता था कि आप सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो पाए। क्या बात है, यहाँ की तासीर, यहाँ का वातावरण, यहाँ की एनर्जी, निशब्द हूँ मैं। इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप लोगों की उत्सुकता यहाँ के लिए बढ़े। मैं तो दूसरा चीज, ये सुबह जो हम लोग खाए थे वही है, ये पूरा पका। देखो जंगल में नार का पेड़। कहाँ? दिखा दें? हाँ, इसे पूरा पूरा खाएंगे। ये कटो निकालना है, कुछ भी नहीं। इसका नाम क्या है कृष्णा भैया? इसका नाम किलमोड़ी। चिलमोड़ी हम लोग खा रहे हैं। तिलमोड़ी। तिलमोड़ी। हाँ, लेकिन जो है प्रारंभ में इसका आनंददायक स्वाद होता है, लास्ट में ना 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 ना, वो लास्ट में ब्लड टिंचर का स्वाद आ जाता है। यात्रा के अगले पड़ाव पर ऐसी चीज मिली है, बाप रे। हाँ एकदम, क्या बात, क्या शीतलता है। गंगोत्री वाला जल है? हाँ। नहीं उतना ठंडा नहीं है, लेकिन खूब भर लिया जाए इसमें। नहीं शास्त्री जी बहुत पहले के साथ हिला क्या रहे हो? पीने लायक नहीं है। पीने वाला है वो। पीने का जरूरत क्या है भाई, पीने का जल आगे मिल जाएगा ना। हालांकि यही तो नीचे जा रहा, पी रहे हैं, पीने का जल यही है। ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है पानी में। अरे कोई बना के दिखाया भी है। हाँ देखिए चूल्हा को, देखिए जो है
नीचे की ट्रैकिंग कैसी लगी शास्त्री जी? ट्रैकिंग कैसी लग रही है? ट्रैकिंग तो आनंददायक रहती है। सीधे ये वाला पहाड़ कैसा अनुभव दे रहा है? ये अंतिम पहाड़ है, इसके बाद हम लोग मुझको लगता है श्रीखंड कैलाश ऐसे ही 36 किलोमीटर जाना रहता है, हम लोग 6 किलोमीटर इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे। पिंडारी पहले पिंडारी, उसके बाद फिर श्रीखंड। अच्छा, दूसरा जो हमारा टारगेट है श्रीखंड कैलाश का है। श्रीखंड का। हाँ। उन्हीं ट्रैकिंग की ये तैयारी है। और ये एकदम खड़ा पहाड़ है। इसके बाद हम लोग सिद्धू आश्रम बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ऐसे ही बताते हैं पहुंचने वाले हैं, 2-3 पहाड़ इसी क्रॉस करा दिए। पहुंचते पहुंचते 2-3 पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो बगल में कहते रहेंगे। ये जो पहाड़ है पहला जैसा ही थोड़ा और ज़्यादा कठिन है। 5वां पहाड़ हम लोग अब पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही सिद्धू आश्रम पहुंच जाएंगे। वहाँ आज रात की विश्राम होगा। महाअवतार बाबा, हेड़ा खान बाबा, लहड़ी महाशय, इन सभी महापुरुषों का हम लोग एक दिव्य स्मरण करते हुए उनकी एनर्जी को महसूस करने की चेष्टा करेंगे। विश्राम पहाड़ है, बस अभी सिद्धू आश्रम आपको दिखाएंगे। पहाड़ के ऊपर ये अब समतल भूमि है और यहाँ की और अलग हो गई। गजब गजब आनंद है यहाँ का। जी, आखिर ये यात्रा एक दिव्य पड़ाव की ओर पहुंचने वाली है। जी, आसपास को देखकर कुछ लोग लालायित हो रहे होंगे। आसपास को देखकर कुछ लोग लालायित हो रहे होंगे। घर जहाँ पे आसन रहेगा एकदम पल पल घटित हो रहा है। आखिरकार आप एक विश्राम पे तो पहुंच गए। प्रथम विश्राम सिद्धू आश्रम। अब आज यहीं आराम है। हाँ, चल बैठो। ये घर कैसा लग रहा है आपको? हम लोग शायद 2nd फ्लोर पे रहेंगे। 2nd फ्लोर पे रहेंगे यहाँ पे। सिद्धू आश्रम हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ के आसपास का थोड़ा आनंद लिया जा रहा है। हम लोग यहीं रुके हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं देखने जो जल आता है, जो धारा आती है, जिससे यूज होता है। कांटा वाला है। ये है बैरी ही कह लीजिए, लेकिन मीठा बहुत है। ये पूरी तरह टूट पड़े हैं। कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर, टेस्टी है ना? मीठा है बहुत, स्वीट एंड टेस्टी। तो ये जो लग रहा है, वास्तविक अनुभव तो आप खाकर ही पाएंगे। लेकिन फिर भी किस फल जैसा लग रहा होगा? सहतूत, लेकिन सहतूत से अच्छा, सहतूत थोड़ा कड़वाता है। ये नहीं, ये एकदम जैसे लग रहा है कि सहतूत में कभी कभी एकाक मिल जाता है जो एकदम मीठा रहता है। लाइव को नहीं कर रहे।
राधे राधे। अभी हम लोग बैठे हैं सिद्धाश्रम में। यहाँ की कथा किताबों में नहीं मिलती। यहाँ की कथा जीवित है यहाँ की परंपरा में, यहाँ के वातावरण में। कथा तो ऐसी कहती है कि यहाँ पर एक धुआं उठ रहा था, अग्नि की लपटें थी, और उनका अनुकरण करते हुए ग्रामीण व्यक्ति यहाँ आते हैं। नाम था श्री हरिदत्त जी, और उन्होंने यहाँ पर उन योगियों का दर्शन किया जिनका दर्शन करने के लिए योग की यात्रा पर निकले हुए क्रिया योग के साधकों के लिए एक बहुत बड़ी कृपा होती है। श्री हेड़ा खान बाबा, महाअवतार बाबा, एक दिव्य कुंड जल रहा था और चारों ओर ऐसे योगी बैठे थे जिनको शब्द नहीं पहचानते। अग्नि जल रही थी और वो अग्नि साधारण नहीं थी, वह अग्नि थी जो वर्षों से आत्माओं को पिघला रही थी। वही अग्नि, वही परंपरा और उसी परिवार में मैं रुका हुआ हूँ जहाँ सेवा की नहीं जाती है बल्कि बहती है। और श्री श्रृंखला में हमारे पास में बैठे हुए कृष्णा भैया, चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर सेवा संपादित कर रही है। ये साधारण स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ समय बैठ कर तप करता है। ये वो स्थान है जहाँ पर महायात्राओं का ठिकाना है। यहाँ की और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कृष्णा भैया से। कृष्णा भैया, यहाँ के बारे में बताएं, आप कैसे इसमें रुचि ले पाए? और इधर आ जाएं, दिखेंगे आप। सबसे पहले से लोग यहाँ पर गाय लेके आते थे, तो मेरे जो पापा थे उनके फादर के फादर थे जो, वो भी यहाँ पर गाय लेके आए और उनने देखा कि यहाँ पर धुआं उठ रहा है कहीं से, तो वो उसको देखते देखते यहाँ तक पहुँचे। बाद में उनने देखा कि हेड़ा खान महाराज जी यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बैठे रहे। उनने बाद में पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उनने कहा मैं तो यहीं रहता हूँ रोज़। तो बाद में उन्होंने रोज़ यहाँ आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रोज़ उनके साथ रहने लगे। बाद में उनके साथ घुल मिल गए कि उनको पता नहीं था कि वो हेड़ा खान महाराज जी है। तो बाद में एक दिन उनने हेड़ा खान महाराज जी ने उनकी परीक्षा ली और उनसे कहा कि आप भरतपुर से दूध लेके आओ 2 घंटे से पहले, वरना कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो वो गए और वो 2 घंटे से पहले ही दूध लेके आ गए। बाद में हेड़ा खान महाराज जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि क्या चाहिए तुमको, आप बोलो। उनने कहा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बाद में उन्होंने कहा ठीक है, मांगते तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन आज के बाद आप यहीं के पुजारी रहेंगे और ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहेगा। तब से आज तक हम यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। वाह बंधुओं, धुआं तो आज भी उठ रहा है यहाँ पर, लेकिन कभी यज्ञ कुंड से तो कभी आत्मा से। यह अग्नि साधारण नहीं है, यह वह ताप है चेतना का जो उस परम चेतना तक आपको पहुंचाती है। कभी अवसर मिले तो आप सभी लोग इस सिद्धाश्रम पर अवश्य पधारें और जीवन के परम लाभ को प्राप्त करें। बंधुओं, आज है सिद्धो आश्रम की दूसरी सुबह और सुबह इतनी शानदार है कि क्या ही कहें। ये बेटा कृष्णा और बेथुआ। अच्छा, ये तो बथुआ, हाँ चौला नहीं बथुआ भैया, वाह। चौलाई भी आज इसी का साग ये तो बनेगा। बथुआ, हैं? क्या माता जी क्या क्या खिलाएंगी। ये साग और आलू जो कि मेरा सबसे पसंदीदा है, और यहाँ की दाल बन रही है ना। मैं अकेला भाई हूँ, 2 बहनें मेरी। हेलो, क्या हाल चाल है? दाल और चावल, साग। बंधुओं, सिद्धाश्रम और भरतकोट की यात्रा आज यहाँ विश्राम ले रही है और हम सब लोग चलने की तैयारी में हैं। माता विदा करने आ रही हैं। इनकी दाल चावल, इनका साग, इनकी रोटी, इनका घी, इनका दही, न जाने क्या क्या स्मृतियों में इनको बार बार याद करेगा, और इनकी मुस्कान, इनकी प्रेम, न जाने क्या क्या कहें। अब हम लोग फिर से नीचे उतरने की तैयारी करते हुए, ये क्या लेके आई हो? ओह, ये जो है खंड की जय जय, बाबा की
जय। खान बाबा की जय। हथकोट पर्वत की जय। पांडव खोली की जय। पूर्णागिरी मैया की जय। जागनाथ की जय। केदारनाथ की जय। बद्री विशाल की जय। गौरी कुंड की जय। सरयू मैया की जय। अयोध्यानाथ की जय। बाबा नीम करोली की जय। जय जय श्री सीताराम नाम आज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बंधुओं, चलते हुए यात्रा जितनी कठिन हो गई थी, उतरते समय सिद्धू आश्रम से खास करके उतनी ही आसान हो गई है। हम लोग अब नीचे पहुंचने वाले, अब पता भी नहीं चल रहा है, न शरीर में कोई थकावट है, कोई श्रम है। और रास्ता आप देखिए, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, लेकिन फिर भी लग रहा है अभी यात्रा और चलनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ से उतरने के बाद संभवतः हम लोग पांडव खोली जाएंगे और यात्रा पूर्णता की ओर ये वाली। बाकी यात्रा तो सतत है, वो विश्राम अभी नहीं होने वाली। जय जय श्री राधे।